भूतिया महल। नजफगढ़ के जंगल के पास एक भूतिया महल था। इस महल में कोई न आता था और न कभी कोई जाता ही था। अचानक एक दिन एक प्रेमी जोड़ा जंगल में घूमने आया। ये काफी खतरनाक और सुनसान जंगल है पवन, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे इसलिए तो लेकर आया हूँ कि हमें अकेले समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। ये जगह सुनसान है तभी तो अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। अरे यार तुम भी ना, बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें लेकर आया हूँ यहाँ, अब तुम फालतू की बातें करने लग गए। अच्छा चलो आगे चलते हैं, शायद कोई आसपास मिल जाए। वो दोनों आगे बढ़ने लगे कि तभी पवन को एक लड़की नजर आई। उसने लड़की से पूछने के लिहाज से उसके पास जाना चाहा तो वो लड़की और आगे बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते ठीक एक महल के सामने आ खड़ी हुई। ये वही भूतिया महल था जिसके बारे में इन नव युगल जोड़े को कुछ पता ही नहीं था। बाहर से देखने में तो महल काफी चमकदार था। देखो पवन, सामने अरे ये लड़की तो इसी महल में जा रही है, शायद ही यही रहती है। हाँ चलो फिर इसके पीछे चलकर देखते हैं। दोनों उस लड़की का पीछा करते करते उस महल के अंदर घुस जाते हैं कि अचानक अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या, अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया? पवन मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, बहुत डर लग रहा है। ओहो रेनू, तुम तो बड़ी डरपोक हो। अरे बाबा बिजली चली गई होगी। कि तभी पीछे से कोई आता हुआ प्रतीत होता है। वो भूतनी की आवाज थी जो कह रही थी, पवन पवन। कौन है वहाँ? कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? अचानक पवन की चीखने की आवाज आती है। पवन को खींचती हुई वो भूतनी अंधेरे में ले जाती है। इधर रेनू की डर के मारे बुरी हालत है। पवन कहाँ हो तुम? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हुआ पवन? फिर रेनू जोर जोर से रोने लगती है और बाहर की तरफ भागती है कि तभी महल के गेट पर वही खतरनाक भूतनी खड़ी दिखाई देती है। अब तू कहाँ बचकर जाएगी? तेरा पवन तो गया, अब तू भी जाएगी। रेनू उसे देखकर डर गई और वहीं बेहोश हो गई। वो भूतनी उसे खींचते हुए महल के अंदर ले गई और उसके बाद जाने कहाँ चली गई। बाद शहर से घूमने के लिए यानी कि पिकनिक करने के लिए 4 दोस्तों की टीम प्रदीप, राज, यश और नेहा भी उसी नजफगढ़ के गांव में आते हैं, जहां उन्हें उस भूतिया महल के बारे में पता लगता है। उन्हें बताया जाता है कि वहां वो न जाएं, वहां उनकी जान का खतरा है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। एक्साइटमेंट में आकर उन्होंने गाड़ी ली और महल की ओर निकल दी। नेहा बोली, चलो यार कुछ एडवेंचर करके आते हैं उस महल में। लेकिन वो भूतिया महल है, अगर वाकई कोई भूत वूत हुआ तो? ओहो प्रदीप, तू तो पागल है। आजकल के जमाने में कोई भूत वूत नहीं होता। गांव वाले हमें डरा रहे हैं। हाँ यार चलो अब गाड़ी में उस महल में जाकर ही रुकेंगे। महल से कुछ दूरी पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो सब गाड़ी से उतरकर जंगल में टहलने लगे कि राज को वही पुरानी लड़की नजर आती है जो कि रेनू और पवन को आई थी। देख यश, सामने वो लड़की नजर आई। हाँ यार ये तो बड़ी सुंदर लड़की है, चल उसके पास चलते हैं। जैसे ही यश और राज उसके पीछे जाते हैं, वो लड़की उन्हें उसी महल के सामने ला खड़ा करती है। वो उन दोनों का पीछा करते हुए उस महल में पहुंच जाते हैं। राज, ये तो कोई महल है, लगता है वही भूतिया महल है। अरे तो डर क्यों रहा है यार, चलना इस लड़की के पीछे पीछे चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। तभी नेहा और प्रदीप उन दोनों को अपने आसपास न पाकर तेज तेज आवाज देने लगे, लेकिन किसी का कहीं कोई पता नहीं चला। पता नहीं यश और राज दोनों कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चल रहा। यार मैंने तो पहले ही मना किया था कि यहाँ मत आओ, पर मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं। चलो उनको ढूंढते हैं चलकर। तभी यश के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। यश की आवाज सुनकर नेहा और प्रदीप महल की तरफ भागते हैं। यश, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ हो तुम यश? यश! कि तभी भूतनी पीछे से आकर राज को भी खींचने लगती है। बचाओ बचाओ! प्रदीप, ये राज की आवाज है, ये सामने महल से आ रही है, हमें वहीं चलना चाहिए। अरे नहीं नेहा, मुझे तो लगता है वही भूतिया महल है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए नेहा। अरे तो क्या अपने दोस्तों को मरा हुआ छोड़ दे? नहीं,
हमें जंगल के बाहर चलकर गांव वालों से मदद लेनी चाहिए। उन्हें पता होगा कि इस भूतिया महल से भूतनी को कैसे बाहर निकालना है, वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। चलो जल्दी गांव वालों को बुला कर लाते हैं। दोनों काफी देर तक भागते भागते गांव तक पहुंचे। गांव वालों को सारी बात बताई, उनसे मदद मांगी, लेकिन कोई भी तैयार न हुआ। फिर भीड़ में मौजूद एक बाबा को उन पर तरस आ गया। चलो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम लोग डरना मत, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते जाना, ठीक है? फिर नेहा और प्रदीप बाबा जी के साथ उस महल के सामने पहुंचे। बाबा वहाँ शंकर जी की भस्म से बना एक गोला बनाने लगे। बाबा जी के बताए अनुसार नेहा जोर जोर से भूतनी को आवाज लगाकर बुलाने लगी, तू भूत है या चुड़ैल, जो भी है बाहर आ जा और मुझे खाकर दिखा अगर हिम्मत है तुझमें तो। नेहा की बात सुनकर वो खतरनाक भूतनी महल से गुस्से में बाहर आई। ए लड़की, तूने अपनी मौत को बुलाया है मुझे बुलाकर, आज तो तू नहीं बचेगी, अपनी दोस्तों की तरह तू भी मारी जाएगी। भूतनी के आते ही नेहा तेजी से उस गोल घेरे के अंदर गई। भूतनी भी उसके पीछे पीछे भागी। वो जैसे ही गोल के अंदर पैर रखने लगी कि भस्म ने उसे जला दिया। फिर वो जलकर राख हो गई। भूतनी के जलते ही उस महल में जो जो भी उसके हाथों शिकार हुए थे, सब लोग बाहर निकल आए। सबने चैन की सांस ली।